Hello and welcome everyone. I hope you are doing absolutely well. So in this video I'm going to discuss about art and culture strategy. तो आर्ट एंड कल्चर आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ की टॉपिक्स देखेंगे जो कि प्रीलिम्स 2025 के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेटेज कि हर साल आर्ट एंड कल्चर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। देन की एरियाज, कौन कौन से ऐसे एरियाज है या फिर टॉपिक्स है जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद सोर्सेस कि कहाँ से आपको आर्ट एंड कल्चर कवर करना है। देन एट लास्ट वी विल सी अप्रोच कि कैसे आपको आर्ट एंड कल्चर को अप्रोच करना है। ओके, तो वेटेज की अगर हम बात करें तो प्रीवियस 10 सालों में वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन पर ईयर। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन हमको एवरेज मिलता है। 2023 में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन थे, अप्रॉक्सीमेटली 7 क्वेश्चन, बट अगर हम इसको छोड़ दें तो अप्रॉक्सीमेटली 4-5 क्वेश्चन ही हर साल पूछा जाता है। ऑल राइट, नाउ ये जो 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट, एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें से 25% क्वेश्चन पूछा जाता है। देन फ्रॉम परफॉर्मिंग आर्ट्स, यहाँ से 20% क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रॉम मिडिएवल आर्ट एंड मूवमेंट्स, इसमें से 15%। विजुअल आर्ट्स, इसमें से 15%। लिटरेचर ट्रेडिशंस, इसमें से 15%। एंड मिसलेनियस जो अदर टॉपिक्स हैं उनमें 10% का राउंड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल राइट, तो अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करें तो एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनका अर्बन प्लानिंग, आर्टिफैक्ट्स एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या था उसके बारे में आपको पढ़ना है। देन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, इसमें इनका जो कोर टीचिंग्स था, सिंबल्स थे, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस था, वो सब आपको पढ़ना है। देन केव आर्किटेक्चर में जो बहुत ही नोटेबल एग्जांपल्स हैं जैसे अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर, जो टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल्स थे जैसे नगर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। एंड कुछ सिग्निफिकेंस टेम्पल्स को भी आपको याद करना है। ओके, तो इसके बाद मीडिएवल आर्ट एंड मूवमेंट्स, इसमें फर्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आर्किटेक्चर। तो इसमें से आपको पढ़ना है कि इनका जो आर्किटेक्चरल फीचर्स था या फिर जो लैंडमार्क स्ट्रक्चर्स है, लैंडमार्क स्ट्रक्चर्स मतलब कि इनका जो मेन स्ट्रक्चर्स है या फिर उनका जो आर्किटेक्चरल फीचर्स है वो सब आपको पढ़ना है। देन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, तो ये जो मूवमेंट हुए थे इनका लिटरेचर, म्यूज़िक एंड जो रीजनल आर्ट फॉर्म है इनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस था वो आपको पढ़ना है। ओके, नाउ परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्लासिकल डांसेस, जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी एंड अदर जो स्टेट्स के इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांसेस है उनके बारे में आपको पढ़ना है। उनका ओरिजिन क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये दोनों भी आपको देखना है। देन इंडियन म्यूज़िक, तो इसमें जो हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक ट्रेडिशंस है इनके बारे में देखना है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है वो देखना है। एंड कुछ आर्टिस्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। देन फोल्क डांसेस एंड थिएटर्स, तो फोल्क डांसेस बेसिकली रीजन टू रीजन वैरी करता है, हर रीजन का अलग अलग डांसेस होता है, थिएटर्स होता है, तो वो जो वेरिएशंस है ये आपको देखना है। एंड उनका क्या यूनिक फीचर्स है वो भी आपको इन डेप्थ देखना है। ओके, नाउ विजुअल आर्ट्स, तो इसमें इंडियन पेंटिंग्स के जो स्टाइल्स है बेसिकली मुगल, राजपूत, पहाड़ी एंड मधुबनी स्टाइल, एंड इनका क्या थीम्स है, टेक्निक्स है, इनके बारे में आपको देखना है। देन स्कल्पचर, इसमें एंशिएंट टाइम से जो मिडिएवल पीरियड तक जो भी इनका एवोल्यूशन हुआ है वो देखना है। एंड स्कल्पचर्स में जो सिग्निफिकेंट वर्क्स है वो देखना है। एंड क्या क्या मटेरियल यूज़ किया जाता था ये सब भी देखना है। ओके, नाउ लिटरेचर ट्रेडिशंस, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक इज एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। इसमें जो हमारे वैदिक टेक्स्ट थे या फिर जैसे एपिक्स थे, महाभारत, रामायण एंड क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, ये सब आपको पढ़ना है। देन मिडिएवल लिटरेचर में भक्ति एंड सूफी पोएट्री, इनका जैसे कबीर एंड तुलसीदास जी है तो उनका क्या कंट्रीब्यूशंस है वो सब देखना है। संगम लिटरेचर, इट्स बेसिकली तमिल का जो पोएटिक वर्क्स है जो कि सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स को एम्फोसाइज करता है, इनके बारे में आपको देखना है। तो उसके बाद मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, तो इसमें जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे या सोशल रिफॉर्म्स थे तो उनको रिफ्लेक्ट करते हुए कौन कौन से ऐसे काम हुआ था वो सब आपको देखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट मिसलेनियस टॉपिक्स, तो इसमें फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, इसमें इंडिया का जो मेजर फेस्टिवल्स है जैसे होली, दिवाली, पोंगल, इनके बारे में पढ़ना है। एंड इनका क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो भी देखना है। देन क्राफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इसमें जो GI टैग्स है जो क्राफ्ट से रिलेटेड है इसके बारे में आपको देखना है। देन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसमें योगा, कुंभ मेला या फिर जो डांसेस है अलग तरीके का उसमें उसका जो ट्रेडिशन है वो सब के बारे में आपको देखना है। देन उनको कंजर्व करने के लिए क्या एफर्ट किए जा रहे हैं एंड इंटरनेशनली रिकॉग्निशन क्या है वो सब देखना है।
देन जो मिसलेनियस आर्ट फॉर्म्स है जैसे पपेट्री, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है जैसे स्ट्रिंग, शैडो, रॉड एंड ग्लोब पपेट्री, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स है जैसे वर्ली, गोंद पेंटिंग्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ऑल राइट, तो जितने भी टॉपिक्स आपने इधर देखे, आई हैव मेड ए PDF जिसमें मैंने सभी टॉपिक्स को इंक्लूड करके एक लिस्ट बनाया है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा इजीली आप एक्सेस कर सकते हो टॉपिक्स को। नाउ टॉकिंग अबाउट सोर्सेज, तो जो फर्स्ट सोर्स है दैट इज़ NCERTs। इसमें आपको 2 बुक्स मिलेंगे, एक है क्लास 11th की, एक है क्लास 12th की। दोनों का ही नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। दिस इज़ पार्ट 1 एंड दिस इज़ पार्ट 2। एंड ये दोनों बुक आपको पेज टू पेज पढ़ना है, कोई भी पेज स्किप मत करना। देन वी हैव सेकंड सोर्स दैट इज़ नितिन सिंघानिया सर का जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का बुक है वो पढ़ना है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, इसको सिर्फ सिलेक्टिवली पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपको इधर दिखाए हैं, उनको ही सिर्फ पढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ अ वास्ट बुक, बहुत ही वास्ट है। इसको अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। एंड आर्ट एंड कल्चर का इतना ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी नहीं है। जितना इनपुट आप इस बुक पे दोगे उतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें सिर्फ सिलेक्टिवली रीडिंग करना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको इधर दिखाया है वो सब जाके फिर इन डेप्थ इस बुक से पढ़ लो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अप्रोच, तो फर्स्ट NCERTs पढ़ लो। दोनों ही NCERT बुक अगर ढंग से पढ़ लोगे तो जो बेसिक्स है आर्ट एंड कल्चर का वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। देन सेकंड, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इधर बताया है उन पे जाओ, नितिन सिंघानिया सर के बुक पे सिर्फ वही कवर करो एंड उनको इन डेप्थ कवर करो। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, तो सजेशन फ्रॉम माई साइड, आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एंड वास्ट टॉपिक है, तो इसको पढ़ते टाइम इसमें खो मत जाना, ठीक है। ये जो 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसमें से आप हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बताया है। तो इसको उतना ही टाइम एंड एफर्ट दो जितना ये डिज़र्व करता है। द सेकेंड थिंग विल बी कि अगर आपने दोनों ही बुक्स या सोर्सेज कंप्लीट कर लिए है और अगर आपको रिवीजन पर्पज़ के लिए कुछ पढ़ना है, कोई भी कोचिंग का रिवीजन मटेरियल के लिए जा सकते हो। पर एक चीज़ ध्यान में रखना, इसका जो पेजेस है वो 150 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको अंडर आपको अगर कोई रिवीजन मटेरियल मिल रहा है तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो। सजेशन विल भी कि आप NCERT एंड नितिन सिंघानिया सर का ही बुक से फिर से रिवाइज़ करो। बट अगर आपको पढ़ना है अदर कोई मटेरियल, सो इसमें जाओ जिसका इससे ज़्यादा पेजेस तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो एक बुक ही हो गया अपने आप में। ऑल राइट, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल दिन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।